इसे अमली जामा पहनाएंगे कि बिल्कुल अगर बीपीएल है तो उसको लिखा जाना चाहिए, ये कुछ ऐसा हो पाएगा कि इसमें भी कहीं दखल होगा कि नहीं बस हो गया, लिखा जाना चाहिए घर के आगे बीपीएल परिवार। अपना आप यदि बीपीएल नहीं है तो उसको शर्म आएगी, रोजाना पढ़ते हुए जाएंगे, कईयों को पता नहीं कि ही इज गेटिंग द बेनिफिट। घर में कार है फिर भी बीपीएल का फैसिलिटी ले रहा तो अपना आप चक्कर में आ जाएगा। देश में ऐसे सोशली ये चीजें खाली कानून से नहीं होगी, ये इस प्रकार के लिखने से सोशली दे विल फील असेम्ड, यार हम किसी का राइट मार रहे हैं। जी चलिए, कंज्यूमर कोर्ट्स भी आपके पास में है, कुछ नया कर रहे हैं इसमें, क्योंकि फॉर्मर सीजेआई मिस्टर ठाकुर उन्होंने कहा भी था कि उपभोक्ता अदालतें हैं, उन्होंने कमेटी भी बनाई थी, शायद हो सकता है कि आप लोग उसको रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंट कुछ कर रहे हो कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ ऐसे योग्य होने चाहिए, वैसे लोग हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में जैसे काम करना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया। सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने कमेटी बनाई थी जस्टिस की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। उस कमेटी में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, अपॉइंटमेंट, टाइमली अपॉइंटमेंट्स के बारे में ऑब्जर्वेशन दिए। वी आर जस्ट फाइनल, बिकॉज अभी हमने हमारे उस रिपोर्ट के अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नहीं आया, लेकिन हमने पहले से ही तैयारी कर ली है। और वी हैव रिक्वेस्टेड ऑल द चीफ मिनिस्टर और वहाँ के फूड मिनिस्टर्स वगैरह को कि भाई आपके यहाँ पे कंज्यूमर जो फोरा हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरा हैं, स्टेट कंज्यूमर जो कमीशंस बने हुए हैं, सारे पद भरे जाने चाहिए ताकि न्याय में देरी नहीं हो। इसमें तो एक्चुअल में क्या है, दिस इज द क्वासी जुडिशियल सिस्टम है, इसके तहत अति शीघ्र निर्णय करने की 2 महीने के अंदर तो निपटा देना चाहिए, यानी उसको सेकंड टाइम आना ही नहीं चाहिए। एक बार एप्लीकेशन दी, सेकंड टाइम उसका जजमेंट जाना चाहिए। इसके लिए कुछ कर रहे हैं सर, क्योंकि 1986 का शायद लॉ बना हुआ है, इसमें कुछ You are right. The Consumer Protection Act is of the 1986. Now we brought the new Consumer Protection Bill, or that was introduced in the Lok Sabha in 2015, July 2015. लेकिन अभी तक उसमें फिर स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को गया। स्टैंडिंग कमेटी ने अपने काफी ऑब्जर्वेशन दिए, उन ऑब्जर्वेशन को हमने वापस इनकॉर्पोरेट किया, दोज विच आर विद डिजर्व। और इस कारण से नाउ वी आर अगेन, क्योंकि वो 80 के आसपास संशोधन है, तो हम नए ढंग से नया बिल 2015 वाले को ही वापस संशोधित करके पेश कर रहे हैं। जी, आपने सर नजदीक से देखा है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उनकी सप्लाई और अफेयर्स, जो कंज्यूमर अफेयर्स, उसको भी क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बहुत नजदीक से देखा आपने, एक मौका भी मिला है आपको। ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि वास्तव में जो व्यवस्था है इसमें ये बदलाव होने चाहिए? आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कंज्यूमर इज द किंग। एक्चुअली द होल इकोनॉमी रिवॉल्व अराउंड द कंज्यूमर। इफ वी कैन नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, देन फॉर व्हाट पर्पस वी आर देयर। इसलिए मेजर रोल द मिनिस्ट्री का है, स्टेट मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री का है, कंज्यूमर के राइट का। हमारा एक फॉर्मूला हमने जहां भी कहते हैं, राइट थिंग राइट टाइम पे और राइट प्राइसेस पे मिले, वही कंज्यूमर का सही प्रोटेक्शन है। वैसे कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के 6 अधिकार हैं उसके, वी ट्राई टू प्रोटेक्ट ऑल द राइट्स, लेकिन मोटी मोटी चीज है, सही समय पे, सही दाम पे और सही व्यक्ति को चीज मिल जाए। अब वो नहीं मिलती है, या उसमें जैसे मान लो पानी की बोतल वाला कई बार किस्सा आता, साहब सपोज दिस बोतल इज हैविंग 10 रुपीज, आप साधारण दुकान पे जाएंगे 8-10 रुपए मिल जाए, और यही मान लो कहते हैं साहब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो 30 रुपीज लेते हैं, किसी मॉल में जाएंगे तो 35 ले लेंगे। इसी आप यदि मान लो सेम प्राइस जो इसके ऊपर लिखी हुई है इससे ज्यादा लेते हैं तो गलत ले रहे हैं, और इसके लिए कंज्यूमर फोरा बने हुए हैं। और इसके अलावा भी दे कैन कंप्लेन ऑन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, वी हैव 60 लाइन्स। और इसी प्रकार से हम लोग 6 रीजनल सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, जहां पे कंज्यूमर अपनी बात को तुरंत ऑनलाइन पे बता सकता है। दे आर चार्जिंग दिस टाइप ऑफ। लेकिन एक टाइम बाउंड प्रोग्राम रखेंगे इसमें कि इतने समय में इसका डिजोल्व होना चाहिए। यू विल वंडर शर्मा जी, आप मतलब आप आश्चर्य करेंगे, वी आर गेटिंग 4 लाख कंप्लेन इन ईयर, और ज्यों आ रहा अभी जैसे इस साल 4 लाख कंप्लेन है। 80% हैव बीन डिस्पोज विद इन 1 मंथ और 15 डेज, उनका पूरा निराकरण करवा दिया गया। मतलब 80% आउट ऑफ 4 लाख, इसलिए ऐसा तुरंत होता है। और अभी हमने एक नया मीडिएशन सेंटर आपके खोला है
इसमें बेंगलोर की लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे फुल टाइम एक प्रोफेसर जो मीडिएशन के, उनके पास में ऑनलाइन जाते हैं, देन दे डिस्पोज ऑफ, सामने वाली कंपनी से तुरंत बात करते हैं, भाई आपने ये चार्ज किया, ये कंप्लेंट्स हैं, व्हाट डू यू वांट टू से, तो उसके आधार पर मीडिएशन करा करके भी इसका डिस्पोजल। केसेज आपके पास में बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि आप ही लोगों ने कहा कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट सर्विस देना आपकी इच्छा, सर्विस चार्ज देना आपकी इच्छा पे है, लेकिन बहुत सारी जगह मान नहीं रहे हैं, अभी स्लिप हो या तो उसमें कई बार। इनफैक्ट मैंने कहा ना, हमारा मेजर रोल है टू प्रोवाइड द फूड ग्रेन्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द दिस। इसके बावजूद भी जो ही पता लगता है कि ये बाकायदा बिल के अंदर ये इट इज लाइक द टिप। आप यदि किसी होटल में जाते हैं और आप अपने बेरे के काम से संतुष्ट होते हैं, यू पे समथिंग, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन नाउ दे बिकम इट इज ए रूटीन, जैसे पार्ट ऑफ द बिल बना दिया कि 10% सर्विस चार्जेस, जबकि सर्विस टैक्स इज सेपरेट, दैट इज मैंडेटरी, वन हैज टू पे सर्विस टैक्स, बट सर्विस चार्जेज आर नॉट एट ऑल मैंडेटरी। और हमने इसीलिए सारे स्टेट को एडवाइजरी भेजी है, काइंडली एंश्योर दैट होटल वाला शुड नॉट टेक। जी, एक स्टॉक्स को लेकर के जो बात कही जाती है, कई बार ये कहा जाता है कि जो माफियाज हैं वो भंडारण करते हैं उसका, और उसके बाद में रेट्स जो हैं उसी तरह से हाइप करते हैं। कभी ऐसा सिस्टम आया है कि, या फिर यही कहा जाता है कि आलू के दाम हैं, कभी वो 20 रुपए किलो होते हैं, कभी आलू सड़कों पे फेंकना पड़ता है, प्याज के दाम, कभी प्याज की तो बात ही क्या, राजस्थान में सरकारें चली गई हैं प्याज के भाव में, तो ये एक बैलेंस हो सके उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि मेरे को ये ध्यान है कि मैंने मोदी साहब को सुना था, दिल्ली में स्पीच दे रहे थे कि महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये तो बिल्कुल टिप्स का खेल है कि कौन सी जीन्स कब कम पैदा हो रही है, हम उसका ध्यान रखेंगे, उसको समय से पहले इंपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो असर दिख नहीं रहा है, तो किस दिशा में काम करेंगे? मेरी समझ में आप देखेंगे कि अधिकतर जो हमारे पास में 22 एसेंशियल कमोडिटीज है विद द डिपार्टमेंट, आज शिकायत तो ये आ रही है कि करीब करीब सबके भाव एक्सेप्ट चीनी और थोड़ा सा चावल का 1 रुपया, इसके अलावा सबके भाव, चाहे दालों के भाव हो, पहले एक बार चले गए थे, उसके बाद में सिस्टम पहले से ही बना दिया है। और मैं आपको प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बार लगा रादर उल्टा हुआ है कि हमें प्रोड्यूसर को हेल्प करनी पड़ी, हमें जरूरत नहीं थी, हमें एक बफर स्टॉक बनाना था। हमें मूंग जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा हुए, हमने केवल 50,000 का टारगेट बनाया था, 50,000 टन के 2,25,000 टन हमने राजस्थान से मूंग खरीदा, इसलिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज 5,225 while the market price came down to the around 4,000। इस कारण से काश्तकार का मूंग लिया। तो कई बार हमें ये बात सही कह रहे हैं, जब प्रोडक्शन आता है तो निश्चित रूप से प्राइसेस कम हो जाती है। देखिए, ये तो महंगाई कम हो सकती है, लेकिन वो किसान जिसकी आमदनी आप 2022 में दुगनी करने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर और आप दोनों का कॉम्बिनेशन है, डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं। एक बार किसान को प्याज, जब उसको लगता है कि इस बार प्याज का पैसा ज्यादा होगा, तो लगता है कि 3 रुपए भी नहीं मिलते। नासिक का एक किस्सा है कि जो किसान लेकर के गया प्याज, उसको ट्रॉली में भर के ले गया, 147 रुपए भी जेब से देने पर प्याज तो छोड़ने ही पड़े मंडी में। तो ये स्थिति जो बैलेंस हो सके, उसके लिए क्या किया जाएगा? मैं आपसे अर्ज करूं, इसके लिए हमारा काम भी यही है कि हाउ टू मेक द बैलेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। कंज्यूमर की ठगाई नहीं हो और प्रोड्यूसर के को घाटा नहीं हो, उसको भी उतना प्राइस मिलनी चाहिए जिससे कि उत्पादक ये समझे कि मुझे जितना मिलना चाहिए, लागत तो कई बार नहीं मिल पाती, लेकिन एटलीस्ट ही शुड गेट द फेयर रेम्यूनरेशन। और इस कारण से फेयर रेम्यूनरेशन देने के लिए कोशिश की जाती है कि एमएसपी प्राइसेज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स की जाती है, उससे नीचे नहीं बिके। कई ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे प्याज का सबसे बड़ा दिक्कत जो आ रही है, आपने प्याज की बात बताई, इसको संग्रहण करने के लास्ट टाइम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, कुछ गवर्नमेंट ने खरीदा भी था, लेकिन 2 महीने तक वापिस उसका सेल नहीं हो पाया, उसकी रेट बढ़ी नहीं, तो अल्टीमेटली दे हैव टू थ्रो इट। तो गवर्नमेंट ये करती है कि भाई किसी का प्रोडक्शन ज्यादा आ रहा है तो उसको कैसे किया जाए। कई बार हम लोग
इंपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को तुरंत देखना पड़ता है। मान लो वीट हमारे पास में लगा कि वीट का भंडार कम हो रहा है, तो आप इंपोर्ट ड्यूटी को थोड़ी कम कर दो ताकि इंपोर्ट हो जाए। तो दिस इज द मैकेनिज्म। ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, देयर इज ए कमेटी ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में, इसी प्रकार ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की है। दे ऑल रोज इन बातों पे बात होती रहती है, कौन सा भाव किसका क्या जा रहा है। इट इज बिन ऑलरेडी, जैसे आज आपके पास में जितना प्रोड्यूसर भी ध्यान रखता है और आपका जो व्यापारी है वो भी ध्यान रखता है, तो सेम इज विद द गवर्नमेंट आल्सो। वी आल्सो थिंक कि चीनी क्या चल रहा है, उसका ट्रेंड किधर जाने वाला है, व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन विद अस, तो उसी हिसाब से एक्शन इज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। चलिए सर, मेरा तो एक आखिरी सवाल है, ऐसा क्या करने जा रहे हो जो अभी तक नहीं हो पाया हो? आपकी दिल की इच्छा हो, आपका डिपार्टमेंट कर रहा हो, प्रधानमंत्री जी की इच्छा हो, वो मैं जानना चाहूंगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री जी का एक ही सोच है, गरीब की थाली महंगी नहीं होनी चाहिए, एंड वी आर एक्टिंग ऑन दैट लाइन। जो पॉलिसी बनाए इसमें आप समझ गए होंगे, गरीब की थाली महंगी नहीं हो, और उसके तहत उपभोक्ता भी प्रोटेक्ट हो गया। गरीब में एवरीबॉडी इज द कंज्यूमर। लेकिन सर, थाली की श्योरिटी तो है। वी आर ट्राइंग टू श्योर इट, एंश्योर इट। इससे ज्यादा क्या, 2 रुपए किलो गेहूं दे रहे हैं और उसके बाद में भी गरीब की थाली महंगी होगी। 2.5 रुपए किलो में प्याज कोई खरीद नहीं रहा है। हमारी गवर्नमेंट के अंदर आज की तारीख में मेरी समझ में कंज्यूमेबल आइटम्स और जो ये आपके अधिकतर जो डेली काम में आने वाली वस्तुएं, चाहे दालें हो चाहे कुछ भी हो, वो सारे के सारे भाव कम हुए हैं। और यदि फिर भी किसी को ये नहीं हो तो कृपया देख लें, पूरा उठा के देख लें। बाजार में कभी अपनी धर्मपत्नी की जगह खुद कभी खरीदने जाएंगे तो आपको भी लगेगा वास्तव में सस्ती हो गई हैं। चलिए चौधरी साहब, मेरे इतने सवाल थे।